नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और इस वीडियो क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एक्सेल में फाइनल प्रोजेक्ट 1 के सॉल्यूशन के बारे में। अब तक हमने आपको एक्सेल के सारे लेसन कंप्लीट करा दिए हैं और इनके नोट्स जो हैं वो gsegitech.com में अवेलेबल है, जहां से जाके आप वीडियो और नोट्स को मैच कर सकते हैं। इसी नोट्स में सबसे लास्ट में आपको दो फाइनल प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिसमें है प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। इस वीडियो क्लास में हम फाइनल प्रोजेक्ट 1 को सॉल्व करने का तरीका आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं फाइनल प्रोजेक्ट 1 क्या है और कैसे इसे करना है सॉल्व। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारे सामने फाइनल प्रोजेक्ट 1 खुला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर एबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ये तैयार किया जा रहा है। ये जैसा बना हुआ है फॉर्मेट, ऐसा ही फॉर्मेट आपको एक्सेल में तैयार करना है। तो शुरुआत कैसे करना है चलिए बताता हूं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लें और इसमें जिस तरह से मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है एकदम सिंपल वैसे ही टाइप करें। 3 कॉलम का फॉर्मेट है। पहला कॉलम पे ये सारा डाटा लिखना है, उसके बाद दूसरे कॉलम पे ये और तीसरे कॉलम पे ये वाला डाटा लिखना है। आपको लिख लें जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ध्यान दें या 3 कॉलम है तो आपको भी 3 कॉलम ही लेना है। जब तीनों कॉलम का आप डाटा फीड करते हैं उसके बाद फर्स्ट रो में आप माउस को रखें, क्लिक करें, होल्ड करते हुए ड्रैग करते हुए ABC तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में आपको मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें, जिससे फर्स्ट रो का जो तीनों कॉलम है वो मर्ज हो जाए और एक सिंगल बन जाए। सेम उसी तरह से एक्सपेंसेस वाले रो पर आके इसके भी तीनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यानी तीनों सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये भी मर्ज हो जाए और बीच में आ जाए। अब हमारा फॉर्मेट लगभग वैसा तैयार हो गया है जैसा कि यहाँ हमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी कमी है और वो ये है कि यहाँ पे बॉर्डर लगाया गया और अभी तक हमने बॉर्डर नहीं लगाया है। तो वापस चलते हैं एक्सेल पे। जितने सेल पे आपको बॉर्डर लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, वो खुल जाएगा और यहाँ आपको ऑल बॉर्डर करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दें और आपने जो भी फॉर्मेट बनाया है उस पे तुरंत ही बॉर्डर लग जाएगा। तो अभी तक हमने एक्सेल में डाटा को एंट्री कर ली है, उसके साथ ही हमने फॉर्मेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब आता है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन वाले सेट पे और ये रहा इसका क्वेश्चन का सेट। पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने से संबंधित, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट, इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल टू 35% ऑफ सेल्स। अब आते हैं वापस अपने फॉर्मेट पे और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3rd नंबर रो में कॉस्ट ऑफ परचेज और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 35% ऑफ सेल। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 35% ऑफ सेल्स है, लेकिन सेल्स है कहाँ? तो अगर आप देखेंगे तो नजर आएगा कि यहाँ ऊपर में सेल्स का रो बना हुआ है और सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे जो XX लिखा हुआ है वहीं पे सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ निकालना है सेल्स का 35%। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करते ही x जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमें ये फॉर्मूला टाइप कर देना 35% शिफ्ट के साथ, अगर 5 आप दबाते हैं कीबोर्ड में तो परसेंट छप जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ेगा, यानी एस्टेरिस्क, क्योंकि 35% ऑफ सेल्स है तो मैंने 35% लगा दिया। उसके बाद ऑफ के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया। सेल्स कौन सा था? ये ऊपर में जो हमें नजर आ रहा था ये था हमारा सेल्स। तो इस पे क्लिक करेंगे और ये सेल्स का एड्रेस यहाँ ले लेगा। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और ये हमारा रिजल्ट आ गया। पहला क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लिया है। कॉस्ट ऑफ परचेज इक्वल टू 35% ऑफ सेल, वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, ये हमें निकालना है। जीपी का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। तो जीपी बोलता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज। तो वापस चलते हैं। सेल्स कौन है? ये है। तो हम लोग पहले जीपी पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, सेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कौन सा है? जो भी हमने यहाँ पे निकाला कॉस्ट ऑफ परचेज का, ये रहा हमारा रो और इसके सामने डाटा है ये वाला, मतलब
35,000 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज है। इस पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और हमारा आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि ग्रोस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यही काम हमने यहाँ पे किया। हमने क्या किया? यहाँ पे सेल्स को लिया, माइनस किया और कॉस्ट ऑफ परचेज को क्लिक कर दिया, जिससे हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आते हैं तो आ जाता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यहाँ लिख भी रहा है 80% ऑफ जीपी, लेकिन चल के देख लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ क्या बोलता है। जी हाँ, थर्ड जो क्वेश्चन है वो भी यही बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट इक्वल टू, देखिए यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है 18% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, यानी ग्रोस प्रॉफिट का 18% होगा एडवर्टाइजमेंट। तो वापिस आते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे जिससे हमारा जो फंक्शन है वो शुरू हो जाए। और 18%, तो 18% पहले टाइप कर लेते हैं, ऑफ लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन। उसके बाद क्या है? जीपी। जीपी कौन सा निकाला है अभी हमने? ऊपर में ये वाला जो है ये जीपी है। तो इस पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। बस इतना ही काम करना रहता है। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रोजेक्ट करते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे होंगे तो आपके सामने फॉर्मूला होगा, फंक्शंस होगा, उनको आपको इस्तेमाल करना है। तो ये पहला जो आप फाइनल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस पे हमने बेसिक जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको पता है कि एक्सेल में है ढेर सारे फंक्शंस, और अगर ऐसे फंक्शंस की आप जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसका मैं एडवांस सेक्शन के वीडियो लेके आऊंगा और उस पे मैं ढेर सारे फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको ऑफिस वर्क करते समय इस्तेमाल होंगे। तो चलिए वापस चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है वो है टोटल एक्सपेंसेस। अब टोटल एक्सपेंसेस का क्या बोल रहा है फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ टोटल एक्सपेंसेस बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट प्लस सैलरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस टेलीफोन प्लस मिसलेनियस, मतलब इन चारों नहीं, यहाँ 5 हैं, तो पांचों को हमें टोटल करना है। यहाँ वापस आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये रहा एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और मिसलेनियस, इन सबको जोड़ना है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ क्या कर सकते हैं कि सम का फंक्शन लगा सकते हैं। इक्वल टू हमने लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया और इन पांचों को यहां से यहां तक ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट से लेके मिसलेनियस तक सिलेक्ट हो गया। ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब हमारा टोटल एक्सपेंसेस भी निकल चुका है। आप चाहें तो दूसरा तरीका भी ले सकते थे, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूं और यहां पे क्लिक करने के बाद होम टैब में सबसे लास्ट में ऑटो सम होता है, इस पे जाके क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए ऑटो सम यहाँ निकाल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे चाहिए था। तो एस्केप दबाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और फिर से वापस ऑटो सम पे क्लिक करते हैं और ये आ गया ऑटो सम। क्योंकि ऊपर में ये पहला जो रो है ये मर्ज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑटो सम ये यहाँ दिखा रहा था, लेकिन निकाल कहाँ रहा था? यहाँ पे निकाल रहा था। तो चलिए अपना काम हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये प्रॉफिट बोलता है ग्रोस प्रॉफिट माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो आते हैं, इक्वल टू यहाँ टाइप करेंगे और देखेंगे ग्रोस प्रॉफिट कहाँ पे है। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा ये रहा 65,000, तो इसे हम क्लिक करेंगे, माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस अभी हमने निकाला है, इस पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और ये आ गया हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट, 35% ऑफ प्रॉफिट। 35% ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो इक्वल टू 35%, वही शिफ्ट के साथ 5 नंबर आप प्रेस करें कीबोर्ड से, फिर उसके बाद ऑफ के लिए एस्ट्रिक लगाएंगे और प्रॉफिट कहाँ निकला? अभी हमारा निकला है यहाँ पे प्रॉफिट, तो इस पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे और ये आ गया हमारा टोटल इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट। देख लेते हैं, क्वेश्चन यही था। जी हाँ, इनकम टैक्स इक्वल टू 35% ऑफ प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है वो है प्रॉफिट माइनस इनकम टैक्स। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पे आते हैं और क्लिक करने के बाद इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट को क्लिक करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि लेस करना है हमें किसे? इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स पे हमने क्लिक किया और एंटर कर दिया और ये हमारा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट। तो हो चुका है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट और आपने सारे स्टेप्स सीख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जगह पे इस प्रोजेक्ट को एकदम सही से बना लेंगे।
बाकी सारी चीज़ें आपको gsegitech.com में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं और अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको ऑफिस के ऐप मिल जाते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप एक्सेल का काम कर सकते हैं। अगर मोबाइल में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी बताने वाले हैं कि आप मोबाइल में किस तरह से एप्लीकेशंस, जो ऑफिस के एप्लीकेशंस आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में यहीं तक। इस वीडियो क्लास में आपने सीखा कि प्रोजेक्ट 1 को कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय, थैंक यू।